ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामनगर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर के हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस अवसर पर स्थानीय लोग, स्कूल और एनसीसी के बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। कार्यक्रम में मौजूद रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर वर्ष यह यात्रा निकाली जाती है। उन्होंने इस अवसर पर सभी देशवासी और प्रदेशवासियों को बधाई देने के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज हर घर तिरंगा जो पार्टी का एक कार्यक्रम है, उसके तहत रामनगर में ये तिरंगे की यात्रा का निकालने का कार्यक्रम किया है। हमने सभी लोगों से भी अपेक्षा भी की है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पहुँचेंगे और आज आवश्यकता भी है भारत के लिए और भारतवासियों के लिए कि अपना जो हमारा गौरवशाली दिन है उसको हम हमेशा याद रखें और इसी को याद रखते हुए हमें अब हमारे जिन्होंने बलिदान दिया इस देश के लिए, अपनी कुर्बानियाँ दी, अपना सब कुछ न्यौछावर किया, ऐसे लोगों को हम याद रखें। तो इसलिए भी ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और वहीं उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सरकार को 2 सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने लोकायुक्त और उसके सदस्यों के चयन के लिए नियमावली बनाने हेतु 1 माह का समय मांगा था। चंपावत जिले में एसआईआर प्रक्रिया गतिमान है। अपर आयुक्त जीवन सिंह नगन्याल ने लोहाघाट के बनी गांव में केंद्रीय विद्यालय बूथ का निरीक्षण किया और इस दौरान अपर आयुक्त ने एसआईआर प्रक्रिया में लगे कार्मिकों से एसआईआर को लेकर के जानकारी ली तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को पारदर्शी, त्रुटि रहित और समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने का निर्देश दिया। अपर आयुक्त ने मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए नोटिसों की सुनवाई और निस्तारण प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूरा करने के भी निर्देश दिए ताकि कोई पात्र नागरिक वंचित न रहे और अपात्र नाम को नियमानुसार सूची से हटाया जा सके। अपर आयुक्त ने अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण करने का भी निर्देश दिया। हमारे यहाँ 1 अगस्त से एसआईआर का बूथों पर जो दावे आपत्तियों की सुनवाई है वो एआरओ द्वारा की जा रही है और जिसमें आज अपर आयुक्त महोदय द्वारा भी बूथों का निरीक्षण किया गया। चौवन लोहाघाट विधानसभा के अंतर्गत उन्होंने 2 बूथ, जिसमें एक प्राइमरी विद्यालय बनगांव और एक केंद्रीय विद्यालय लोहाघाट के बूथों का इंस्पेक्शन किया और वहाँ पे जो पूरी प्रक्रिया चल रही थी उसका गहनता से परीक्षण किया और हमें कुछ डायरेक्शंस भी दिए, जिसमें मुख्य ये था कि अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो आप किन के सिग्नेचर करा रहे हैं, परिवार में किसको नोटिस शामिल करा रहे हैं, परिवार के मेंबर का उसमें नाम, उसका संबंध, वो सब लिखा जा रहा है नहीं, तो सबका उन्होंने परीक्षण किया। रुड़की में फायरिंग की घटना सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। डबल फाटक रेलवे पुल के पास बाइक सवार युवकों ने मोहम्मदपुर गांव के 17 वर्षीय प्रियांशु को गोली मार दी। गोली लगने से प्रियांशु गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में पुलिस ने घायल युवक को रुड़की के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर किया। फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार युवक मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बटहिड़ी राजपुताना का वही इलाका जहां पूर्व में अरुण देव सिटी के नाम से सैकड़ों लोगों का सपना नदी के उफान में बह गया था, अब उसी खौफनाक जमीन पर एक नया नाम उभरा है, रिवर साइड सिटी। इतिहास गवाह है, मानसून के दौरान जब पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होती है तो रतमऊ नदी किसी अजगर की तरह पुकारती है। फ्लैश फ्लड के दौरान इसी नदी का पानी कैचमेंट एरिया की सीमाओं को तोड़ करके सीधे
बठेड़ी राजपूताना के मैदानी इलाकों में तबाही मचाता है। पूर्व में भी जब यहां कॉलोनी काटी गई थी तब नदी की उग्र धाराओं ने सड़कें, बाउंड्री वॉल और निर्माणाधीन मकानों को तिनके की तरह बहा दिया था। सवाल ये है कि क्या नेशनल ग्रीन के उस सख्त नियमों को हवा में उड़ा दिया गया है जो नदी के फ्लड प्लेन में निर्माण को प्रतिबंधित करते हैं, और क्या हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन की आंखों के सामने यह नई प्लॉटिंग हो रही है? यदि कल को भारी मानसून से रतमऊ नदी फिर विकराल रूप लेती है तो जन जन की हानि होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नदी किनारे रिवरसाइड सिटी के नाम से शुरू हुआ यह नया खेल केवल प्रॉपर्टी डील नहीं बल्कि सीधे सीधे आपदा को दावत है। एसपी चंपावत रेखा यादव के निर्देश पर जनपद में नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। सपा के निर्देश पर पंचेश्वर कोतवाली प्रभारी दीवान सिंह विष्ट के नेतृत्व में पंचेश्वर पुलिस ने लोहाघाट के ग्राम मल्ला खतेड़ा में बंजर भूमि, जंगल किनारे, नालों के पास अवैध रूप से की जा रही लगभग 18 नाली भांग की खेती को नष्ट कर दिया है। एसपी चंपावत ने कहा कि नशे की खेती और नशे के कारोबार के खिलाफ चंपावत पुलिस का अभियान लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि अभी तक 400 से अधिक नाली भूमि में लगाई गई भांग की खेती को नष्ट किया गया है। अभियान लगातार जारी रहेगा। में अब तक लगभग 405 नाली भूमि जो भांग की खेती है उसकी कार्रवाई चंपावत पुलिस द्वारा अमल में लाई गई है। वर्ष 2026 में अब तक कुल अभियोगों में 5.215 kg चरस हमारे द्वारा सीज की गई है। उनकी अनुमानित कीमत इसकी निरंतर बदलती रहती है, क्योंकि इसको अभी स्पष्ट रूप से कहा जाना संभव नहीं है, लेकिन लगभग कई लाखों की कीमत में मतलब जो चरस है वह बरामद की। और वहीं मानसूनी सीजन को देखते हुए होने वाली आपदाओं को रोक लेकर चंपावत जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के द्वारा सभी अधिकारियों कर्मचारियों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर लोहाघाट क्षेत्र में आपदा को लेकर सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया गया है। एसडीएम ने बताया कि पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों व गधेरे उफान पर हैं, जिसके लिए जनता से नदी व गधेरों के किनारे न जाने, मवेशियों को भी न छोड़ने की अपील की गई है। एसडीएम ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य मार्ग में जगह जगह मशीनें तैनात की गई हैं। सड़क बंद होने की स्थिति में संबंधित विभाग के अधिकारियों को तत्काल सड़क खोलने के लिए निर्देशित किया गया है। आपदा को लेकर पूरा जिला स्तरीय अधिकारी डीएम से द्वारा भी डायरेक्शंस दिए गए हैं। सभी लोग अलर्ट मोड पे हैं। कहीं भी कोई भी ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत वहां जाकर उनकी मदद करनी और उसका समाधान करना, ऐसे डायरेक्शंस दिए गए हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले हमारे घाट के पास रोड ब्लॉक हो गई थी, तो एनएच के एक्सीएन जेईज हमारी पूरी टीम मौके पे पहुंची और जितना जल्दी हो सकता था उसको हमने खोलने का प्रयास किया। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि पब्लिक को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो और उनको तत्काल राहत राशि या राहत सामग्री या राहत सहायता मौके पे ही तुरंत उपलब्ध करा दी जाए। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने तमक नाले का स्थलीय निरीक्षण कर वैली ब्रिज सहित क्षेत्र में चल रहे राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया। इससे पूर्व जिलाधिकारी ने तमक नाले के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर फ्लैश फ्लड से प्रभावित क्षेत्र एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक निवारक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि फ्लैश फ्लड के वास्तविक कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विशेषज्ञ संस्थानों को सूचित कर दिया गया है, ताकि घटना के कारणों का पता लगाकर भविष्य के लिए प्रभावी सुरक्षा एवं बचाव उपाय सुनिश्चित किए जा सके। जिलाधिकारी ने प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी सुना। नाला क्षेत्र में फ्लैश फ्लड आई थी, चूँकि ये पिछले वर्ष भी आई थी और इस वर्ष भी आई है, तो उसके क्या वास्तविक कारण हैं इसके संबंध में यदि भी आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट को इंटीमेट कर दिया गया है। साथ ही मेरे और एसपी साहब के द्वारा और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के द्वारा भी तमक नाले के ऊपरी भाग में जाकर एरियल सर्वे किया गया है कि किस वजह से वहाँ पर क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं इस फ्लैश फ्लड के, ताकि भविष्य में इस पर करेक्टिव एक्शन लिए जा सके और अकॉर्डिंगली ब्रिज या गाँव वालों की स्थिति के बारे में भी
एक्शन लिए जा सकें। उत्तराखंड के पर्वतीय जिले और उधम सिंह नगर में आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हरिद्वार में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने देहरादून, टेहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और बारिश के तीव्र से अति तीव्र होने की संभावना जताई जा रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया को लेकर के हरिद्वार में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मंगलवार शाम जिला प्रशासन की ओर से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में कांग्रेस विधायकों ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के नाराजगी जताई। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि विशेष वर्ग के मतदाताओं के खिलाफ फर्जी आईडी के माध्यम से आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं और इसे लेकर निर्वाचन आयोग को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। हमने इसमें एक बात रखी कि जो बल्क में एक आदमी किसी साइबर सेंटर पर बैठा और उसने एकदम 25, 30, 50 लोगों के नाम की शिकायत फॉर्म 7 सबमिट कर दिए, वो नहीं होना चाहिए। जो इसमें मैनुअल है वो सिर्फ ये कहता है कि बल्क में शिकायत नहीं हो सकती और अगर बल्क में शिकायत होगी तो उसमें नोटिस सिर्फ 5 को ही सर्व हों। ये सब लगातार मीटिंग्स में बात आ रही है, तो इन सभी बातों पर हमने यहाँ बात की। बीजेपी का राज है, सब कुछ संभव है, अपने वोट की रखवाली करनी चाहिए। आपकी सीट से कितनी वोट कटी है? आपकी सीट से लगभग कितनी वोट कटी है? ये तो अनुमान किसी को आज नहीं है कितनी कटी है। कोशिश है हमारी कटने ना दे। अगर कोई थोक में देता है फार्म 7 को तो प्रशासन मुकदमा कराए, वरना हम हाई कोर्ट जाकर कराएंगे। सामान्य नागरिक हैं वो पूरे एसआईआर के दौरान 5 जो फॉर्म 7 है वो भर सकते हैं। तो इसी पर सभी जो हमारे EROs हैं उन सभी को ये डायरेक्शन जारी किए गए हैं कि इससे एक्सीड ना करें और इसी पे कार्रवाई हो रही है। इसके अतिरिक्त यदि कोई इस सीमा को एक्सीड करता है तो उसके लिए भी प्रोविजन है कि वो एक डिक्लेरेशन देगा कि उसकी ज्ञान में ये सारी जो ऑब्जेक्शंस हैं वो सही हैं और वो पूरी तरह से संतुष्ट है, और वो डिक्लेरेशन देने के बाद वो इसको एक्सीड भी कर सकता है, जिसको क्रॉस वेरीफाई ERO और AERO के द्वारा किया जाना है। और वही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हर घर तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग कर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। तिरंगा यात्रा राजपुर रोड स्थित एक निजी होटल से प्रारंभ होकर के दिलाराम चौक होते हुए यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, पार्टी के कार्यकर्ता, युवाओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया और इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि तिरंगा केवल देश का ध्वज नहीं बल्कि हमारी आन बान शान के साथ साथ देश की एकता, अखंडता, गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। स्वतंत्रता दिवस से पहले हरिद्वार में बीजेपी एक शानदार तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के नेतृत्व में ये यात्रा आर्यनगर चौक से शुरू होकर चंद्राचार्य चौक तक पहुंची और इस यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्रा, एनसीसी कैडेट्स ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान डीजे पर देशभक्ति के गीतों ने भी सभी में उत्साह की भावना भर दी। आज बहुत उत्साह के साथ हरिद्वार में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में हमारे सारे नौजवानों ने, हमारे सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया है। ये तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारा मान है। ये वही तिरंगा है जिसके बैनर पर हमने देश की आज़ादी प्राप्त की। आज तिरंगे को लेकर जब नौजवान चलते हैं तो निश्चित रूप से जहां गौरव का अनुभव होता है वहां देश की एकता और अखंडता के भी अनुभव हम करते हैं। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हरिद्वार विधानसभा के शहरवासियों द्वारा, आम जनता द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है और ये तिरंगा यात्रा उन शहीदों के सम्मान में जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर इस देश को आज़ादी दिलाई थी। तो निश्चित रूप से आज हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं, उनके परिवारों को नमन कर रहे हैं और ये संकल्प लेते हैं कि आज़ादी दिलाने के पीछे जो उनका हेतु था
हम सब शहरवासी, हम सब हिंदुस्तानी, हम सब उनके संकल्पों को, उनके कहीं ना कहीं सपनों को जरूर पूरा करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत विकास नगर के डाकपत्तर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई यमुना कॉलोनी में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने प्रतिभाग कर विद्यार्थियों और क्षेत्रवासियों का उत्साहवर्धन किया। तिरंगा यात्रा के दौरान विद्यालय परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। हाथों में तिरंगा लिए छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रभक्ति की भावना को और अधिक मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता, गौरव का और वीरता का प्रतीक है। अभिनंदन करेंगे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने देश के युवाओं में, देश के नागरिकों में, हर परिवार में राष्ट्र भावना को जागृत करने के लिए घर घर तिरंगा अभियान को एक आंदोलन बना दिया। आज उसी क्रम में ये भव्य तिरंगा यात्रा यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज डाकपत्थर की तरफ से निकाली गई। हम सबने मिलकर हर घर तिरंगा रैली निकाली और इससे हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें मतलब अनेकता में एकता हमारे देश में, और ये हमारे मतलब जो हमारे अंदर के हृदय की जो भी मतलब अच्छाई है, हम सब एक है। अलग अलग कल्चर है, अलग अलग वो है, बट हम सब एक है। इस समय ये इसका प्रतीक है। वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे।